इनवाइट करता हूं युवजन सभा के फार्मर स्टेट सेक्रेटरी हैं शुक्ला जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी यूजीसी गाइडलाइंस के सपोर्ट में खड़ी हुई है। ऐसा क्या आपने इसमें देख लिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि राज्य के विश्वविद्यालय का वीसी अब दिल्ली तय करेगा? नहीं, मैं इस यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पर आपकी पार्टी तो इसका सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उनका अपना बयान है, लेकिन मेरे भी अपना, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला, हम लोग आंदोलन से निकले, हम लोग आंदोलन में सभी वर्गों के छात्रों की लड़ाई लड़ते थे और हम लोगों ने जेलें भी काटी। आप शुक्ला हैं इसलिए आप विरोध नहीं, शुक्ला नहीं है। आप ये समझिए, ये बीजेपी के विधायक जिसे आप, मेरा प्रश्न भी है उनसे कि आप अपनी बात कहिए, उनसे सवाल फिर कर लीजिए। आप मान लीजिए ओबीसी का इन्होंने रखा पक्ष, ओबीसी को भी मैं दो वर्गों में बांटता हूँ, एक अपर कास्ट ओबीसी, एक लोअर कास्ट ओबीसी। मान लीजिए अपर कास्ट ओबीसी ने लोअर कास्ट ओबीसी को अगर प्रताड़ित किया तो उसकी कंप्लेन कहाँ होगी? एक बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एससी या ओबीसी जो भी छात्र हैं उन्होंने स्वर्ण छात्र के खिलाफ, जो जनरल कैटेगरी का आता है, स्वर्ण मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, जनरल कैटेगरी में जो आता है, उस बच्चे के खिलाफ अगर वह शिकायत गलत होती है तो क्या यूजीसी की गाइडलाइन में ये है? नहीं है कि अगर गलत शिकायत होती है तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शंकराचार्य का मुद्दा उठाया गया वो भी एक राजनीतिक तौर पे कि उनकी बात को लेकर के और यूजीसी की गाइडलाइन लाई जाए और एससी और ओबीसी के वोट बैंक को, जो कि पीडीए अखिलेश यादव की तरफ एक पूरा वोट बैंक मोटिव हो गया था, उधर चला गया था, मोटिवेट हो गया था, तो उसको एक शंकराचार्य से इसका क्या ताल्लुक है? उत्तर प्रदेश में चुनाव वो तो 2024 से कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट अभी आया। नहीं, ड्राफ्ट अभी आया है, लेकिन इसको इन्होंने अभी से इसको स्टार्ट तो अब किया है ना, लागू तो अब किया है, अभी लागू नहीं, अभी तो संसद में बहस होगी। और सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है। और क्या एससी ने इसको मांगा, ओबीसी ने इसको मांगा? नहीं मांगा। जब नहीं मांगा तो आप किस बेस पे आप जो है स्वर्ण को निकाल रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप लोग का कब्जा रहे? आपको क्या वहां पर ओबीसी एससी एसटी को जगह ना मिले? आप एक चीज बता दीजिए, अगर उनका उत्पीड़न होता है तो किसको शिकायत करेंगे? आपको। मैंने कब कहा कि उनका? आप जाइए किसी यूनिवर्सिटी में, बताइए कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं, कितने एससी प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर ओबीसी एससी एसटी हैं? आपको शुक्ला जी गिनती में मिलेंगे। आपकी सारी बात मैंने बुरा लग रहा होगी मेरी बात। आपकी सारी बात मैंने मान ली। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, यदि स्वर्ण समाज का बच्चा, जिसकी भी आपने बात कही, या जनरल कैटेगरी के बच्चे जो उन्होंने गलती की है उसकी अगर सजा मिलती है, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो वो अपनी कहां बात रखेगा? तो इसके लिए फोरम बनना चाहिए। हाँ, तो बनना चाहिए ना। यहाँ तो पता है डाउरी एक्ट का कितना मिसयूज हुआ है, पीएमएलए का यूज हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस देश में सीधा एक क्या हुआ बताइए? मैंने इसकी गाइडलाइन को मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सीधी सीधी बात, अगर बच्चा निर्दोष है तो अपनी बात कहां रखेगा, कहां जाएगा? क्या वो विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है? क्या उसके पास समानता का अधिकार नहीं है? उसके पास भी तो समानता का अधिकार होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि इस पे पुनः विचार हो, मतलब पूरा वापिस ले लें या एक कमेटी बना दें? एक कमेटी बनाएं, शिकायत गलत मिली तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई एक रिवर्स प्रावधान कर दें, बिल्कुल करना कि अगर फेक कंप्लेन हुई हाँ, तो एक्शन विल बी टेकन। बिल्कुल होना चाहिए। करेक्ट। तो उसने में स्वीकार है आपको? बिल्कुल स्वीकार है। एक कमेटी बने जिसमें कि अगर किसी ने